देखिए, मैं इसमें एक एक करके आपके सवाल में 3 सवाल हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ब्लैक डे है इंडिया में। आज डेमोक्रेसी जो है उसका अंत हो गया है। डेमोक्रेसी हैज़ डाइड टुडे इन इंडिया। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग हमेशा ये टिप्पणियाँ खास करके बीजेपी की तरफ से आता था कि कांग्रेस ने क्या किया क्या किया क्या किया। तो पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस ने आरटीआई, आरटी, आईआईटी, आईआईएम, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये सब तो किया ही था। लेकिन इससे ज्यादा सबसे बड़ी चीज जो जनता के लिए की थी वो थी डेमोक्रेसी। हमने आपको डेमोक्रेसी दी थी कि आप हमारे खिलाफ बोल सकते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अगर काले झंडे दिखाए जाते थे तो वो लोग कभी जेल नहीं जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके की टिप्पणियां हुई थी हमारे नेताओं पे जब हम सरकार में थे। क्या हमने उनको घर में घुस के कभी अरेस्ट किया था? नहीं किया था। कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी दी थी। और आज के दिन, आज वो डेमोक्रेसी की डेथ हुई है। किसका अरेस्ट हुआ है? उदय भानुचिप। कहाँ से हैं? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूथ कांग्रेस क्या है? यूथ कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है। यूथ कांग्रेस आपको कोविड के वक्त लोगों की मदद करते हुए दिख रहा था। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑक्सीजन मैन का नाम ऐसे ही नहीं दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने। ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते हुए लोगों की मदद करते हुए, उनकी दवाइयों के साथ, राशन के साथ, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, गिग वर्कर्स का मुद्दा हो, स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, जेनजी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई है। ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेबुनियाद बातों पे अरेस्ट करके उन पे केस लगा दिए। एकदम नाजायज केस हैं वो। यहीं से 24 घंटा नहीं हुआ है, 24 घंटे पहले यहीं से अरेस्ट किया था हमारे अध्यक्ष को। अरेस्ट नहीं किया था, बोला कि हमें बातचीत करनी है। झूठी है दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस झूठी है, होम मिनिस्टर झूठे हैं। उन्होंने बस बोला, वो अपनी गाड़ी में गए थे इंटरोगेशन करने, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, बातचीत करने गए थे। रात के 12 बजे तक बोल रहे थे बातचीत ही होगी, हम सिर्फ कुछ जानकारी चाहते हैं। अचानक से पता नहीं किसका दबाव आया, ऐसा किसने, अमित शाह ने कि होम मिनिस्ट्री ने, किसने दबाव डाला, इधर उधर से ट्रांसफर्स हो गए, क्या क्या हो गया दिल्ली पुलिस के साथ। और उन पे जो है धाराएं लगा दी। पूरा दिन वो पूछताछ करते रहे, बोलकर लेकर गए कि पूछताछ करेंगे। तो कहाँ से, किसके प्रेशर से किया जा रहा है? आप कितना भी चाह लो, ये देश की जनता के रगों में गांधी और भगत सिंह है और वो कांग्रेस का खून है। तो ये कितना भी चाह लें, इससे कुछ नहीं होगा। आपका दूसरा सवाल ये था कि बोला जा रहा है कि हमने शर्म लाई है। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? हाँ, जेफरी एप्स्टीन यूएस में दिन दहाड़े नोचते थे, बलात्कार करते थे। किनका? छोटी लड़कियों का। 18 साल से भी छोटी उम्र की लड़कियों का बलात्कार करने वाले ऐसी फाइल्स में किसका नाम आया? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। नाम आते ही ट्रेड डील साइन हो गई 24 घंटे के अंदर। हमेशा क्या होता है, जब ट्रेड डील या ऐसी कोई चीजें साइन होनी होती है तो दोनों पार्टीज, दोनों कंट्रीज जो है नेगोशिएट करती हैं। आपने हमारा टैक्स लेना बंद करवा दिया वहां से। आप देखिए क्या क्या है उसमें। आज के दिन मैं पूछना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था बहू बेटियों का डेटा लीक नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? कि वो लाइन में खड़ी हैं, किसको वोट करने जा रही है हमें क्या पता। तो आप उनका डेटा, आज डेटा बेच दिया यूएस को, मोदी जी ने डेटा बेच दिया, किसानों का हक मार दिया, हमारी नौकरियां सब बर्बाद कर दी। और अगर ऐसी चीज़ों के लिए हिंदुस्तानी युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाया हमारे वहाँ पर जाकर हमारे साथियों ने, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप मीडिया से, आपको मैं पूछना चाहती हूँ, हमने कितने प्रोटेस्ट किए, कितनी अहम मुद्दों पे आवाज़ उठाई। आप लोगों में से कितने लोगों ने हमें कवर किया था? कितना लोगों ने उस बारे में बात की थी? आज कम से कम प्रोटेस्ट का मतलब ही तो ये होता है कि हम अटेंशन ले सकें, हम बता सकें हम किस बारे में, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के न्याय के लिए वो वहाँ पर गए थे और प्रोटेस्ट किए थे। और बात रही शर्ट निकालने की, आप शर्ट किधर से प्रिंट हुआ, इन बेसिस पे कोई केस बनता है?
आपको शर्ट किधर से निकालना है कि ये किया, RDX कहाँ से आए थे पुलवामा अटैक में वो बताइए। पुलवामा पहलगाम में अगर इतनी तैनाती की रहती पुलिस की और प्रशासन की तो आज कुछ देशवासी जिंदा होते, आज हमारे कुछ सैनिक जिंदा होते हैं, शहीद नहीं हुए रहते। आपने ये सब इतनी फोर्स लगा देनी चाहिए थी ना वहाँ पर, क्यों नहीं लगाई? भैया अभी यहाँ से मत निकलिए ना। हरपाल सिंह चुड़ासमा IYC। पिछले 4 दिनों से जो नाटक चल रहा है पूरे देश के अंदर और पूरा देश देख रहा है। आज दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर, यूथ कांग्रेस के नेता के ऊपर देशद्रोह तक की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए इनको कि जो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने के लिए निकले थे वो विश्व चेला बन गए और प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ये बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के साथियों ने एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के अंदर अपना शर्ट निकाला। शर्ट निकाल के उन्होंने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले नंगे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि यही कांग्रेस वाले, यही महात्मा गांधी जी की पार्टी विचारधारा को मानने वाले लोग, महात्मा गांधी जी ने अपनी कमीज निकालकर इस देश से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था। वही बात, वही विचारधारा को लेकर यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रोटेस्ट किया है और हमको गर्व है कि वो साथी जिन्होंने देश के युवाओं के जो आवाज़ थी, देश के किसानों की जो आवाज़ थी, ट्रेड डील के अंदर जो मोदी जो सरेंडर हो गया उसकी बात करने के लिए वहाँ पर गए थे। इस देश के अंदर संसद में इनको जवाब देना था कि एप्स्टीन फाइल के अंदर आपके साथियों की, आपके मंत्री की, आपके दोस्तों के जो नाम आए उसके जवाब देने के बजाय इन लोगों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर ऐसी कलमें लगाई है। लेकिन शर्म इनको आनी चाहिए और नंगी पूरी मोदी सरकार हो गई है इसके अंदर। ये बात हम आपके माध्यम से आपको कहना चाहते हैं। और लगातार देख रहे हो यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है पिछले 5 दिनों से शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई और मुद्दा नहीं है गृह मंत्रालय के पास और प्रधानमंत्री जी के पास कि सिवाय यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की आवाज़ को दबाने के, हमें डीमोरलाइज करने के लिए, हमारे खिलाफ इलीगल अरेस्ट करने के लिए और एक एजेंसी ब्रेकडाउन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के ऊपर करने के अलावा मेरे हिसाब से गृह मंत्रालय के अलावा दूसरे बात काम नहीं है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु खुद अपने ऑफिस में आते हैं, एंड ही वॉलंटियरली वेंट टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, येट ही वाज अरेस्टेड इन सच मैनर, एंड वी हार्डली कंडेम सच काइंड ऑफ एक्शंस बाय द होम मिनिस्ट्री बिकॉज इट इज जस्ट नॉट डन। इफ यू कांट इवन रेज योर वॉइस, दिस इज नॉट इवन डेमोक्रेसी एनीमोर। और अगर सरकार ही बताएगी कि हमें प्रदर्शन क्या करना है, विरोध क्या करना है, तो फिर विरोध का मतलब क्या होता है? तो ये सरकार ही खुद ही डिसाइड कर रही है कि आप यहाँ विरोध कीजिए, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक विरोध कीजिए। अगर आज कोई विरोध करता है तो उसको कांग्रेसी कह देते हैं, कोई मुसलमान विरोध कर देता है उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, कोई सिख विरोध करता है उसको खालिस्तानी कह देते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी की तरफ। अभी इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी और लगातार अभी देख रहे हैं कि IYC की आई एम टोटली अवेयर ऑफ द फैक्ट, बट एजेंडा इनका सिर्फ ये कि रस्सी का सांप बना रहे हैं लोग, इसके अलावा कुछ नहीं है। दे आर क्रिएटिंग अ फज आउट ऑफ नथिंग। एक कपड़ा उतारा अगर किसी ने, वहीं उतारेगा ना जहाँ मीडिया, जहाँ देश सुन रहा है। वो परेशान है युवा, ठीक है, उसने एक प्रोटेस्ट किया तो आप अपनी IB, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच सब लगा देंगे। दिल्ली के अंदर व्यापारियों की हत्या होती है, एक्सटॉर्शन चल रहा है, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होता है, उनको सेफ पैसेज है। दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ यूथ कांग्रेस के ऊपर 1000 से ज्यादा पुलिस वालों की ड्यूटी सिर्फ यूथ कांग्रेस के ऊपर लगा रखी है, तो इससे ज़्यादा बड़ा मजाक क्या हो सकता है? तरीके से आज हमारे नेता को अरेस्ट किया गया। कल उनसे 20 घंटे की लगातार पूछताछ की गई और इस कोऑर्डिनेशन के साथ की कि आपके साथ शांतिपूर्वक एक बातचीत होगी और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। उन्हें 12 बजे के बाद छोड़ा गया। उसके बाद आज सुबह 4:30 बजे उन्हें दोबारा ले जाया गया और ले जाने के बाद उन्हें 4 दिन के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज ये बहुत ही देश भर के लिए शर्मनाक बात है कि देश का प्रेसिडेंट, हमारे यूथ कांग्रेस का
प्रेसिडेंट इस तरीके से अरेस्ट हो जा रहा है। हमारे जो जनता के मुद्दे हैं, हम जो इस देश में मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे, तो सरकार लगातार डर रही है, तभी इस तरीके के ये वारंट आ रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। आप खुद देखिएगा FIR का जो मेमो आया है उसमें इस तरीके की बात की गई है कि वो टी-शर्ट कहाँ प्रिंट हुई थी, इस प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड कौन है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अब तो ANI वाले हैं, आपके माध्यम से मैं इस देश की जनता से पूछने वाली चाहती हूँ, इस देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो देश भर में लड़कियों के साथ अपराध हो रहा है उसका मास्टरमाइंड कौन है, बलात्कार हो रहा है उसका मास्टरमाइंड कौन है, हम जैसी लड़कियां अपने घर के आसपास भी सेफ नहीं है उसका मास्टरमाइंड कौन है। हम आज यहाँ पे अपने ही कैंपस में बाहर खड़े हुए थे और हमारे साथ लगातार पुलिस ने बदतमीजी की, हमारी एक साथी का कपड़ा खींचा, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया, हम सभी लड़कियों के पैर पकड़ के आगे साइड इस तरीके से खींचा कि हमें बैरिकेड्स की पूरी पैर में चोटें आई हैं। तो इन पुलिस वालों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में पत्थरबाजी लगातार हो रही है पिछले 2 दिन से, उनका मास्टरमाइंड कौन है? असम में वो जो लड़का जो महिला कांग्रेस की एक साथी को गंदे इशारे कर रहा है उसका मास्टरमाइंड कौन है? चाइना के लोग हमारे बॉर्डर पे घुस रहे हैं उसका मास्टरमाइंड कौन है? पुलवामा का अभी तक कोई हिसाब नहीं आया, इसी दिल्ली में चांदनी चौक पर जो हिंसा हुई थी उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई, उसका मास्टरमाइंड कौन है? आप उन्हें नहीं ढूंढेंगे, आप ये प्रिंट किसने की ये टी-शर्ट आप उनको ढूंढ रहे हैं, वो भी इतनी हजारों सैकड़ों की संख्या में बल लेकर। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश को आम लोगों की ज़रूरत है, तो आइए हम सब एक साथ होते हैं और एक बार फिर से इस देश के गांधी के देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथियों ने कुछ गलत नहीं किया, हमारे नेता ने कुछ नहीं गलत किया, हमारे उदय जी पे और हमारे उन सभी साथियों में जो AI समिट में गए थे, हम सभी को उन पे गर्व है, क्योंकि जब आज देश में इमरजेंसी नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, और PM कॉम्प्रोमाइज, और PM कॉम्प्रोमाइज, और PM कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी 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 कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज। ये देखो क्या है ना, सरकार तो अभी दिख गया है ना क्या हो रहा है करके। जो PM, मुझे लगा कि सिर्फ PM मोदी ने सिर्फ टी-शर्ट को डरा हुआ है, एक टी-शर्ट को डर के हमारा यूथ कांग्रेस का लोगों को लेके जाके अंदर डाले। लेकिन आज जो सोचे हो कि इधर दिल्ली के आसपास लोग आए करके, पूरा इंडिया से, पूरा राज्य से लोग इधर आए हैं, आज भी आए, कल भी रहते हैं, परसों भी रहते हैं। दिन कहाँ तक हमको न्याय मिलता है तब तक हम इधर ही रहकर हमारा आवाज़ उठाते हैं। तो वो सोचे कि हम डर गए करके, लेकिन हम नहीं डरे, वो सिर्फ एक टी-शर्ट से डरे हैं। मोदी जी आप क्या है ना, हमको राहुल गांधी जी ने एक बात बोला है कि डरो मत करके, हम नहीं डरते, आप डर गए हो, बस इतना ही। और ये थोड़ा लैपटॉप सभी मिसिंग हुआ ना, तभी देश को अवमान नहीं हुआ था क्या? हाँ, अमेरिका लोग को सभी सुन रहा था ना, उनका बातें सभी डोनाल्ड ट्रम्प कंट्रोल में रखा है ना, तभी देश का अवमान नहीं है क्या? फिर चीना का वो रोबोट रखा था ना, वो देश का अवमान नहीं क्या? फिर यूथ कांग्रेस गए तो वो अवमान हो जाएगा क्या देश के लिए? आपको बाहर जाने दिया जा रहा है क्योंकि देख रहे हैं बैरिकेडिंग भी काफी कर रखी है, फोर्स भी तैनात है। फोर्स करेगा, डर रहे हैं मोदी डर रहे हैं, यूथ कांग्रेस का मोदी डर रहे हैं, बीजेपी लोग को डर रहे हैं, उसलिए ऐसे करेगा। काली पट्टी आपने हिंदी नहीं आता पहन रखी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं सर? आई डोंट नो हिंदी सर। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी डाउन डाउन, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज, डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी